देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मज़ालिम होते हैं लोगों के ऊपर, कभी इकोनॉमिक मज़ालिम, कभी सियासी मज़ालिम। लेकिन जब खुदा के दीन के नाम पे कुछ जुल्म हो या गलत काम हो तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है, बिकॉज फिर जब अल्लाह के दीन के नाम पे जुल्म होता है तो खदशा ये होता है कि अल्लाह ताला एक वक्त के बाद डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। और खदशा ये है कि फिर दुनिया में एक ऐसा कूड़ा बरसेगा हमारे पे कि जो जिसका हम शायद तहम्मुल ना कर पाएँ। तो ये बड़ा खौफ है मुझे ज़ाती तौर पे है, और हर उस मुसलमान को जो खुदा पे यकीन करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, उनके दिए हुए दीन पे यकीन करता है, उसको ये खदशा होना चाहिए कि अगर अल्लाह के दीन के नाम पे जुल्म हो रहा है और उसके ऊपर बोला नहीं जा रहा तो हो सकता है कि फिर अल्लाह ताला खुद एक्शन ले। अब इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर दिया, उसने इजहार ख्याल के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे। अब क्या रवैया होना चाहिए? आप खुद दयानतदारी से सोचें। क्या रवैया ये होना चाहिए कि उसको कहें कि फांसी पर लटका दो 295 के तहत? या रवैया ये होना चाहिए कि आपसे तमाम इख्तलाफात हैं, जैसे मुझे भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, इल्मी इख्तलाफात भी हैं, उनके लहजे से इख्तलाफात हैं, अंदाज़े बयान से इख्तलाफात हैं, लेकिन ऐसा इंसान बहरहाल जिसने अल्लाह के दीन के नाम पर अपनी ज़िंदगी वक्फ की है, अगर वो अपने इज़हार ख्याल के दरमियान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो मुनासिब नहीं लगते कई लोगों को, तो क्या ये रवैया होना चाहिए? क्या ये दीन की ठीक इंटरप्रिटेशन है कि फांसी पर लटका दो गुस्ताखी के जुर्म में? या फिर ज़्यादा ये है कि इंसान हमदर्दी से या चले गुस्से से ही कह दे कि यार ये आपने सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, आइंदा नहीं करने, और बार बार तवज्जो दिलाए। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर चुका है, वो खुदा की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे? हाउ डज दैट मेक सेंस? जरा खुद सोचिए। चलिए इस्लाम को जरा एक साइड पर रखें, मैं आपको क्रिश्चियन पादरी की मिसाल देता हूँ। क्या अकल इस बात को मानती है कि एक पादरी हो जो 40 साल से जंगलों में चिल्ले काट रहा है, उनका जो रब्बानियत का कॉन्सेप्ट है, वो सुबह शाम बाइबल पढ़ता है, वो हज़रत ईसा और बाइबल और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उसने अपनी जान लगा दी है, उसके बारे में हम कहें कि इसने हज़रत ईसा की गुस्ताखी कर दी या इसने बाइबल की तौहीन कर दी? डज दैट मेक सेंस? इट डजंट। अगर वो अपने इज़हार ख्याल में कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर देगा जो हमें लगेगा सीमिंगली बाइबल की इसके अंदर मुनासिब अल्फाज नहीं है बाइबल के बारे में, हज़रत ईसा के बारे में, तो ज़्यादा ये कहेंगे कि यार अपना जरा अल्फाज पे नजरसानी करो, या आप ठीक अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मुनासिब नहीं है। लेकिन कहना किसने तौहीन कर दी, फांसी पे लटकाएं, तो ये किसी भी तरह इखलाकी तौर पे, दीनी तौर पे, रैशनली, इंटेलेक्चुअली सही रवैया नहीं है। तो अल्लाह के दीन के नाम पे अगर ये चलता रहा तो आप देखें कि दुनिया में फिर अगर अल्लाह का कूड़ा हम पे बरस गया तो शायद हम तहम्मुल ना कर सकें उसका। और सबसे बड़ी बात ये कि ज़रा सोचिए आखिरत के अंदर ये क्या मुमकिन नहीं है कि जब ये बात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगे कि ऐसे लोग जिन्होंने उनके दीन की तरवीज के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की थी, उनसे 100 इख्तलाफात सही, लेकिन उन्होंने अंदाज़े बयान में कुछ गैर मुनासिब अल्फाज बोल दिए तो आपने कहा उनको फांसी पे चढ़ा दो। तो ये मुमकिन है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा गज़बनाक हो इस बात के ऊपर, और फिर अल्लाह ताला का गज़ब वो तो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। गुजारिश ये है कि बस जो मैं बातें कह रहा हूँ वो एक आम कमज़ोर मुसलमान की हैसियत से, लेकिन एक भाई की हैसियत से प्लीज़ ज़रा सुनिएगा, और ज़रा थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से तासुबात को साइड पर रख के सुनिएगा। ये रवैये अगर चलते रहे तो मैं डरता हूँ उस दिन से कि अल्लाह ताला का कूड़ा चलना पड़े हमारे पे। थैंक यू सो मच।